अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। फिर हमने उसके स्टेप्स पढ़े थे, कितने स्टेप्स से गुजरेंगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सही है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अल्गोरिथम। अल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि अल्गोरिथम जो है वो एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। फिर हमने उसकी जो है एग्जाम्पल्स वगैरह देखी थी कि मतलब सम ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एल्गोरिथम से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एवरेज निकालना हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सही है। तो अब जो है हम लोग नए टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हर चीज को लाजमी अच्छे से समझना ताकि किसी भी चीज में मुश्किल ना हो, सही है। और दूसरा ये कि अपने मतलब अपनी वर्डिंग्स में बुलेट पॉइंट्स बनाते रहना, सही है, जो भी मैं समझाऊं, ताकि आखिर में जब आप लोग अपने पेपर से पहले अपनी किताबें खोलो, सही है ना, और प्रीवियस लेक्चर्स देखो तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, सही है। अपनी वर्डिंग में अपने मतलब जिस वर्डिंग में भी लिखना चाहो उसमें लिख लो, सही है, बुलेट पॉइंट्स बना के। इससे ये होता है कि जो है अगर कोई आपसे समझना चाहता है तो आपको समझाने में भी आसानी हो जाती है। दूसरा ये कि जब आप खुद पढ़ने के लिए बैठते हो तो वो चीज आपके लिए भी आसानी कर देती है, सही है। तो जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सही है। तो आज का आगाज करते हैं अपने नए टॉपिक से। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, सही है। फ्लो चार्ट सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मतलब जब समझ लो कि अगर मतलब प्रॉब्लम जो क्लाइंट था वो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया, सही है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो आप किसके पास, किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में। वहां पर क्या बनते हैं, एल्गोरिथम्स बनते हैं और फ्लो चार्ट्स बनते हैं, सही है। तो फ्लो चार्ट भी क्या है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सही है। लेकिन किसके जरिए, पिक्चर्स के जरिए सॉल्व करता है। किसके जरिए सॉल्व करता है, पिक्चर्स के जरिए, ठीक है। जो अल्गोरिथम था वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है चीजों को, सही है ना। लेकिन फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करता बल्कि पिक्चर्स के जरिए सॉल्व करता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेगा किसके जरिए, पिक्चर्स के जरिए सॉल्व करेगा, सही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके अंदर पिक्चर्स कनेक्ट होती हैं किससे, एरोस से, सही है ना। मतलब ये देखो इसकी एग्जाम्पल कैसे लिखी हुई है, ये देखो, ये इस तरीके एग्जाम्पल हो गई, सही है ना। मतलब पिक्चर्स बनी है, पिक्चर्स के जरिए जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सही है। उसके बाद क्या होगा, बीच में क्या लगे हुए, एरोज लगे हुए, सही है। मतलब कि जो भी आप पिक्चर्स बना रहे हो तो उसके आगे वाली या आपकी पीछे वाली वो कनेक्ट होंगी, किससे कनेक्ट होंगी, वो पिक्चर्स से कनेक्ट होंगी, वो सॉरी एरोज से कनेक्ट होंगी, वो सही है, एरोज से कनेक्ट होंगी। अगर आपने बीच में ये एरो नहीं लगाए ना, ये वाले जो एरोज हैं ये नहीं लगाए तो फिर आपके नंबर कटेंगे, सही है। लाजमी है कि अगर आपने ये नहीं बनाए तो आपके नंबर कटेंगे, इसलिए जो एरोज हैं वो लाजमी जो है वो आपको हर पिक्चर्स के दरमियान में लगाने लाजमी है, सही है। तो मैंने आप लोगों को बता दें कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सही है, लेकिन किसके जरिए, पिक्चर्स के जरिए, शेप्स के जरिए जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थोड़ा मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना, मतलब इसको समझना, पिक्चर्स के जरिए जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सही है ना, या सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे तो वहां पे अल्गोरिथम सॉरी फ्लो चार्ट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, इसके जरिए भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सही है। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है इसकी ना, इस तरीके से हमारे फ्लो चार्ट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर है क्या, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी आपका डेटा है वो किस तरीके से स्टोर हो रहा है, सही है ना, और किस तरीके मतलब स्टोर होने के बाद ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मतलब आपका जो डेटा है वो जो स्टोर हो रहा है वो कितने जरियों, जो भी कितने जरिए हैं एक मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, मतलब रखने में, सही है ना। तो दो तरीके होते हैं, सही है ना। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब जो आपका जो डेटा है वो कितने जरिए से या कितने तरीकों से जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो डेटा स्टोर एंड ऑर्गेनाइज, सही है ना। मतलब आपका जो डेटा है वो जो स्टोर करेगा वो कितने तरीकों से करेगा, वो दो तरीकों से ऑर्गेनाइज करके रखेगा। कितने तरीके से, दो तरीके से। कौन कौन से, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इसके नीचे है, सही है। पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ लो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो आपका डेटा है
वो सीक्वेंस या अरेंज करके रखा जाता है। सही है, मतलब एक लाइन में रखा जाता है। सही है, एक लाइन में रखा जाता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है। सही है, मतलब आपका डाटा इधर उधर मतलब इस तरीके से नहीं होगा, कहीं भी रख दिया नहीं, बल्कि सीक्वेंस से होगा। आपका जो डाटा स्टोर होगा वो सीक्वेंस से होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जांपल देखो, देखो डाटा है वो किस में रखा हुआ है, आपका लाइन वाइज रखा हुआ है, मतलब लाइन में एक सीक्वेंस में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मिसाल के तौर पर, अब आपने अपनी फाइल स्टोर करवाई, ठीक है ना, आपका कोई भी डाटा था आपने स्टोर करवाया, अब उसने जो है ना रख दी 10वें नंबर पे, 10वें नंबर की फाइल में आपका जो डाटा था वो रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपको कभी जरूरत होगी, जब भी आपको कभी जरूरत होगी अपने डाटा की, तो क्या करेगा, आप जब उसको सर्च करवाओगे तो वो ये नहीं कि डायरेक्ट 10 को लेकर आ जाएगा बाहर, नहीं, बल्कि वो पहले 1 को चेक करेगा, फिर 2 को चेक करेगा, फिर 3, 4, 5। अगर उसको यहाँ पे मिल जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो चेक करता जाएगा एक एक करके। सही है ना, जैसे ही वो 10वें पर पहुंचेगा, क्योंकि उसने आपका 10वें पर रखा था डाटा स्टोर करके, ठीक है ना, तो जैसे ही वो 10वें नंबर पर जाएगा तो उसको आपका डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आपको निकाल कर दे देगा। ये नहीं है कि 10वें पर है तो डायरेक्ट 10वें से निकाल कर दे देगा, नहीं। अगर आपके 100 नंबर पे फाइल रखी हुई है या 80 पे रखी हुई है, 81 पे, जितने पर भी रखी हुई है, तो वो सबको एक एक करके बारी बारी एक एक करके चेक करेगा। सही है ना, इसमें रखी हुई है, इसमें रखी हुई है, ऐसे करते करते जब जिस पे भी उसने रखी हुई होगी स्टोर करके, तो वहां जाके जब वो जैसे ही उस पे पहुंच जाएगा तो आपको वो निकाल कर दे देगा। सही है, तो ये मैंने आपको बता दिया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी टाइप्स आ गई। इसकी मतलब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में भी टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक है सबसे पहले हमारे पास स्टैक। सही है, स्टैक क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सही ना, LDS का मतलब है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सही है, ये भी क्या होता है, सीक्वेंस में रखी जाती है, इसके अंदर भी स्टोर होता है, जो भी आपका डाटा है वो स्टोर होता है सीक्वेंस में। सही है, उसके बाद क्या है, ये कौन से ऑर्डर पे चलता है, लीफो पे, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे चलता है। सही है, अब कैसे समझोगे, ये देखो मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल देखो इसकी। अब देखो, अब आपके पास जो है ना वो रखी हुई है यहाँ पे 10 प्लेट्स। ठीक है, मिसाल में 10 प्लेट्स हैं, ये रखी हुई 10 प्लेट है, ये रही 1 2 3 4, इस तरीके से करते करते 10 प्लेट्स रखी हुई है। अब मिसाल के तौर पर वो 10 प्लेट जो है ना वो उठाकर इस तरफ को आ गई, ये जो एरो लगा हुआ है ना इस तरफ को आ गई ये प्लेटें। सही है, तो जो सबसे पहली प्लेट होगी, अब जाहिर सी बात है अगर आप कहीं से उठा के रख लो, जो पहली प्लेट होगी वो हमेशा आपकी आखिरी प्लेट बन जाएगी। ऐसा ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगी, आपकी लास्ट प्लेट बन जाएगी। और जो आपकी 10वीं प्लेट होगी वो ऊपर आ जाएगी, जब आप रखते जाओगे तो 10वीं प्लेट जो आखिरी प्लेट होगी वो पहले बन जाएगी, पहली प्लेट बन जाएगी। सही है ना, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि अगर अब जो आपने उतार कर रख दी, आपने रख दी यहाँ पर, ठीक है, आपने ये रख दी ये सारी की सारी, अब उसके बाद क्या होगा, जब कोई उठाने के लिए आएगा, उठाने के लिए आएगा तो वो 10वीं प्लेट को उठाएगा जो कि पहली प्लेट बन गई है। सही है, जो कन्वर्ट हो गई है 10वीं प्लेट किसमें, पहली प्लेट में। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो सबसे आखिर में रखी गई वही सबसे पहले उठाई गई। सही है, जो सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे आखिर में उठाई जा रही है। सही है, जो पहले थी ये रही, जो पहले थी वो सबसे आखिर में रखी जा रही है। सही, और जो सबसे आखिर में थी वो सबसे पहले रखी जा रही है। ठीक है, और अगर कोई और उठाएगा तो जो सबसे लास्ट में रखी गई थी तो वो सबसे पहले उठाएगा। सही, और जो सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे आखिर में उठाई जाएगी। तो इसी को कहते हैं हम स्टैक। और किस ऑर्डर पे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में रखोगे प्लेट वही सबसे पहले प्लेट उठाई जाएगी। सही है, अब इसके अंदर दो चीजें और आती हैं, क्या, एक आता है पुश और एक आता है पॉप। पुश का मतलब है इंसर्ट, रखना, जो आप प्लेट रख रहे हो उसको कहते हैं पुश, और जो आप उठा रहे हो, जो भी आप प्लेट उठा रहे हो सबसे ऊपर वाली, तो उसको क्या कहते हैं, डिलीट कहते हैं। ठीक है, एक जो रख रहे हो वो इंसर्ट, और जो आप उठा रहे हो प्लेट, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट उठा रहे हो उसको आप क्या कहोगे, डिलीट कहोगे, यानी कि मतलब पॉप कहोगे आप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया स्टैक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी टाइप क्या है,
दूसरी टाइप है इसकी क्यू। क्यू क्या है? क्यू भी क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है ये? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आप जब भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में लिखोगे और अगर जब उसकी एग्जांपल्स लिखोगे, सही है ना, मतलब उसके टाइप्स लिखोगे, स्टैक, क्यू और एरे, तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, सही है। अब देखो ये किस ऑर्डर पे चलता है? ये चलता है फीफो पर, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे चलता है। अब ये क्या चीज है समझ लो एग्जाम्पल से। मतलब अब देखो एग्जाम्पल देखो, अब आप रोटी वाली दुकान पे खड़े हो, सही। एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके देता हूँ, सही है ना, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आप किसी रोटी वाली दुकान पे खड़े हो और आपका पहला नंबर है, सही है ना, ये समझ लो ये आप हो, ये जो है ना ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब आप पहले नंबर पर हो, सही है, और आपका दोस्त जो है वो तीसरे नंबर पर है, सही है। तो रोटी जो है, जो रोटी है वो तीसरे नंबर को नहीं मिलेगी बल्कि पहले नंबर वाले को मिलेगी, यानी कि मतलब आपको पहले मिलेगी, सही है। ये नहीं हो सकता कि पहले दूसरे को मिल जाए या तीसरे को मिल जाए, छठे को मिल जाए, नहीं, जो पहले आया उसी को पहले मिलेगी, सही है। अब मिसाल के तौर पर आपको मिल गई, पहले बंदे आप थे, आपको रोटी मिल गई, तो आप ही सबसे पहले क्या करोगे? आउट होगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। ये किस ऑर्डर पे चलता है? फीफो पर, और फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे, ठीक है। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, सही है। ये नहीं हो सकता कि पहले तीसरा चले जाए या दूसरा चले जाए, छठा चले जाए, नहीं, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी तीसरी की हेडिंग क्या है? एरे। इसकी तीसरी हेडिंग क्या है? एरे। एरे भी क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आप तीनों में यही बात बोलोगे, स्टैक, क्यू और एरे में तीनों में यही बात बोलोगे। ये क्या है? एलडीएस का मतलब है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, कि इसका जो डाटा है वो सीक्वेंस में रखा जाता है, ठीक है। अब देख लो क्या लिखा है, डाटा आपका स्टोर हो रहा है किसमें? सेम डाटा टाइप में। अरे ये क्या है? अरे सेम डाटा टाइप का मतलब है कि देखो अब नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग। मतलब अगर आप स्टोर करवा रहे हो अपना, आपका जो डाटा है वो स्टोर करवा रहे हो, तो सेम डाटा टाइप होना चाहिए। सेम डाटा टाइप का मतलब है या तो सिर्फ इंटीजर में हो, या तो नंबर्स में हो, कैरेक्टर्स में, या तो अल्फाबेट्स में हो, या फिर स्ट्रिंग, या फिर कोई नेम में हो, ठीक है। मतलब अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, मतलब कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर। मतलब कि इंटीजर में कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है, ये क्रॉस लगा हुआ है, मतलब इंटीजर में कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं आ सकता। इस तरीके से मतलब एक साथ दो चीजें स्टोर नहीं करता है एरे, ठीक है। एरे क्या करता है, तो सारे इंटीजर्स होंगे, या फिर सारे कैरेक्टर्स होंगे, या फिर सारे स्ट्रिंग्स होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डाटा टाइप, के सेम डाटा टाइप का मतलब होता है कि सारे या तो इंटीजर्स में हो, या कैरेक्टर्स में हो, या फिर स्ट्रिंग में हो, सही है। तो एरे क्या करता है? सेम डाटा टाइप वाले को स्टोर करता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या है नीचे, इसके अंदर अब दो चीजें और आ जाती है। एक आता है आपके पास, एक आ जाता है आपके पास इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स का है आपके पास लोकेशन या फिर एड्रेस। मतलब कि अगर आपने जो चीज सॉल्व करवाई है, सही है, सॉरी आपने स्टोर करवाई है, तो क्या होगा, वो उसकी कोई ना कोई लोकेशन भी होगी। अब मिसाल के तौर पर अब आप समझ लो कि जो है ना आप फिल्म देखने गए हो, सही है, वहां पे आप पहली रॉ में बैठ गए, सही है, पहली रॉ में बैठ, आपको और आया यार पहली रॉ का चौथा बंदा जरा उठ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप चौथे बंदे होगे तो आप उठ जाओगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपके लोकेशन या एड्रेस है कि आप इस रॉ में इस कुर्सी पर बैठे हुए हो, सही है। और ये शुरू कहां से होते हैं? हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं ये। एक मिनट इसको जरा सही कर देते हैं। ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये नहीं कि वन से स्टार्ट नहीं होते, ये वन से स्टार्ट नहीं होते बल्कि जीरो से स्टार्ट होते हैं ये हमेशा। और ये टेम्परेरी लोकेशन होती है, टेम्परेरी एड्रेस होता है ये, ठीक है। टेम्परेरी मतलब किसी को समझाने के लिए आप जो है, या किसी को बताने के लिए, अपने याद दहानी के लिए आप जो है वो ये वाला इंडेक्स लोकेशन या इंडेक्स मेमोरी आप इसको बोलते हो, सही है ना। मतलब ये टेम्परेरी एड्रेस होता है, सही है।
तो ये समझ में आ गया। अब सही है, उसके बाद क्या है फिर ये मेमोरी एड्रेस भी आ गया। अब एक चीज, मेमोरी एड्रेस क्या है, ये क्या है, रियल एड्रेस जो कि रैम में रखा जाता है। सही है, रैम जो है वो असल इसका जो है ना एड्रेस होता है, एक लोकेशन होती है जो अपने हिसाब से जो है ना वो सीक्वेंस में रखती है आपका डाटा। सही है ना, ये जो इंडेक्स है ये फिर एक टेम्पररी एक स्टोरेज होती है, मतलब आप टेम्पररी आप उसको नाम दे दो बंदों को, भाई तुम 0 पे बैठे हो, तुम 1 पे बैठे हो, तुम 2 पे बैठे हो, तुम 3 पे बैठे हो, इस तरीके से। लेकिन जो असल एड्रेस होता है, जो रियल एड्रेस होता है, वो कहाँ पर होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, मतलब मेमोरी में रखा जाता है। जो असल जो एड्रेस होता है वो मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अगला क्या है आपके पास, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है वो सीक्वेंस में नहीं अरेंज हुआ। सही है, अरेंज नहीं है आपका डाटा। ठीक है, किस तरीके से, मतलब ये जो देखो क्या लिखा है, डाटा नॉट अरेंज्ड, मतलब एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में अरेंज नहीं हुआ, बल्कि आपका अगर आपने स्टोर करवाया तो हो सकता है वो यहाँ पे स्टोर कर दे, हो सकता है वो यहाँ पे स्टोर कर दे, हो सकता है वो यहाँ पे स्टोर कर दे, हो सकता है वो यहाँ पे, हो सकता है वो यहाँ पे स्टोर कर दे, मतलब उसको जहां मिलेगा वो वहां पे स्टोर कर दे, मतलब जहां भी उसको जगह मिलेगी वो वहां पे जाके स्टोर इसको कर देगा आपके डाटा को, और कभी भी आपको जरूरत होगी तो आपको वो निकाल कर दे देगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो फास्ट होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से, क्योंकि जब आप भी अगर आपको कभी जरूरत पड़ी अपने डाटा की, मैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो वो एक एक कर जो है ना हर फाइल को देखेगा कि इसमें रखा गया है, इसमें रखा गया है, मतलब टाइम लगता है। लेकिन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो है वो टाइम नहीं लगता है। सही है, उसमें टाइम नहीं लगता है, जब भी आप सर्च करवाते हो वो फौरन के फौरन उठाकर आपको दे देते जब भी आपको जरूरत होती है। इस तरीके की एग्जाम्पल ले लो आप वर्ड की। सही ना, आपने वर्ड में काम किया या एक्सेल में काम किया, आपने उसके बाद क्या किया, आपने उसको सेव करवाया किसी भी नाम से और वो कहीं पर भी रख देता है उसको ना सेव करके, और कभी भी आपको जरूरत होती है तो सिर्फ आप नाम लिखते हो जो भी आपकी फाइल का नाम था और वो आपको निकाल कर आपका डाटा दे देता है। सही है ना, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से तेज होता है, फास्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई इसकी टाइप्स, कौन कौन सी भाई, एक आ गई ट्री। सही है ना, सबसे पहले आ गए यहाँ पर ट्री। ट्री क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, NLDS का मतलब है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें डाटा क्या होता है आपका सीक्वेंस में नहीं होता, आपका डाटा जो है वो सीक्वेंस में नहीं होता। यही वही बात, वही वाली ऊपर मैंने बता दी कि एक जगह पे मतलब एक सीक्वेंस में नहीं होता, एक लाइन में नहीं होता, बल्कि कहीं पर भी रैंडमली रख दिया जाता है आपका। ठीक है ना, अब इसके अंदर एक और चीज, वो क्या है, वो है ये रिलेशनशिप होता है। अच्छा, कौन सी रिलेशनशिप होती है, ये होती है वन टू मैनी रिलेशनशिप चलाता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप चलाता है। इसकी एग्जांपल देख लो, क्या, एक सीईओ, फिर उसके मैनेजर और फिर एम्प्लॉयर्स। और आसानी से समझो, मतलब क्या हो रहा है कि ट्री क्या, एक दरख्त है। सही है ना, एक दरख्त है, अब क्या हो रहा है उसमें से शाखें निकल रही हैं। सही है, उसमें से शाखें निकल रही हैं, तो जो दरख्त है वो आपके पास क्या हुआ, वो आपके पास सीईओ हुआ, मतलब वो मेन हुआ, यानी कि मतलब वो पेरेंट हुआ, वो आपका पेरेंट हुआ। अब उसमें से क्या हो रहा है, शाखें निकल रही हैं, तो वो आपके क्या हुए, चाइल्ड्स हुए या फिर मैनेजर हुआ। ठीक है ना, वो मैनेजर्स हुए। फिर देखना उन जो शाखें निकले उनमें से और भी शाखें निकलती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें से और भी शाखें निकलती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स बोलते हैं हम उनको, या फिर उसके भी सब चाइल्ड्स, अगर आसान वर्ड में कहा जाए तो उसके सब चाइल्ड्स। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप चलाती है, वन टू मैनी, यानी कि मतलब एक पेरेंट और उसके चाइल्ड्स और फिर सब चाइल्ड्स। और एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना चाहूँ, अभी आएगी एग्जाम्पल, उससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये समझो। अच्छा, अब देख लो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, वही बात कि वन पेरेंट और फिर मैनी चाइल्ड्स। ठीक है, मतलब एक पेरेंट होगा और उसके चाइल्ड्स होंगे, चाइल्ड्स फिर उसके भी सब चाइल्ड्स, इस तरीके से ये काम करता है ट्री। ठीक है ना, उसके बाद अगली आपके पास क्या आ गई, अगली आपके पास आ गई ग्राफ। ग्राफ क्या है, ग्राफ भी क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। NLDS का मतलब क्या हुआ, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आप जब भी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में लिखोगे तो जब उसकी टाइप लिखोगे ट्री और ग्राफ, तो आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखोगे कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो। सही है,
उसके बाद इसमें बता दिया कि डाटा क्या होता है आपका सीक्वेंस में अरेंज नहीं होता। इसमें भी आपका कोई एक सीक्वेंस में एक लाइन वाइज में नहीं रखा होता, बल्कि जहां भी मर्जी होती है वो वहां पे रख दिया जाता है, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप अपना डाटा निकाल सकते हो इजीली। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि जो है डाटा जो है वो आपका सीक्वेंस में नहीं होता। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है, ये कौन सा रिलेशनशिप चलाता है भाई, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चलाता है। इसकी एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है ना, मतलब कि जो है मैनी पेरेंट्स एंड मैनी चाइल्ड्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारे चाइल्ड्स होते हैं। सही है ना, मतलब इसके अंदर एक पेरेंट नहीं होता। सही है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ पेरेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ चाइल्ड्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लो। ये देखो अब नीचे क्या बने हुए हैं, ये देखो ये ट्री बना हुआ है, देखो ये ट्री है और ये ग्राफ है। अब ट्री देखो तुम, ट्री में क्या है, सबसे पहले सीईओ है, सही है, पेरेंट हो गया। अब क्या हुआ, उसके दो चाइल्ड्स निकले, एक हो गया मैनेजर और ये दूसरा, मतलब उसने दो मैनेजर रखे, एक मैनेजर ये और एक मैनेजर ये वाला। सही है। अब उसके बाद क्या हुआ, इस मैनेजर का एक एम्प्लॉय है और इस मैनेजर का एक एम्प्लॉय, मतलब उसकी सब चाइल्ड्स निकल गए। देखो सीईओ पेरेंट, फिर उसके बाद क्या हुआ चाइल्ड्स, और फिर उसके बाद क्या हुआ सब चाइल्ड्स आ गए। सही है। अब देखो एक और चीज ये कि सीईओ सबका काम देख सकता है, सबका काम देख सकता है, लेकिन कोई ये वाला मैनेजर सीईओ का काम नहीं देख सकता। ठीक है, ये वाला एम्प्लॉय मैनेजर का काम नहीं देख सकता, ये वाला एम्प्लॉय इस अपने सीईओ अपने पेरेंट का काम नहीं देख सकता। इसी तरीके से ये वाला जो मैनेजर है, ये वाला मैनेजर, ये मैनेजर इस मैनेजर का काम नहीं देख सकता। सही ना, ना ये मैनेजर इस मैनेजर का काम देख सकता है, और ना ये जो एम्प्लॉयर है ना ये अपने मैनेजर का काम देख सकता है, ना ये फिर सीईओ का काम देख सकता है। लेकिन सिर्फ सीईओ एक वाहिद है जो मैनेजर के ऊपर भी नजर रखता है और अपने एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी नजर रखता है। सही है। अब देख लो ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए, देखो 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। देख लो 1 किससे मिल रहा है 5 से, फिर 2 किससे मिल रहा है 3 से, फिर 3 किससे मिल रहा है 4 से, फिर 2 किससे मिल रहा है 5 से। मतलब हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोला जाता है इसको। सही है ना, मतलब कोई एक पेरेंट नहीं है, हर कोई एक दूसरे का काम देख सकता है, हर कोई एक दूसरे का काम देख सकता है। सही है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफ बोलते हैं। इसका कोई एक पेरेंट नहीं होता, बल्कि मैनी पेरेंट्स और मैनी चाइल्ड, यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चलाता है ये। सही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली जो डायग्राम्स मैंने बनाई है इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्री और ग्राफ का डिफरेंस। सही है ना। अब देखो आगे क्या है, अब इसकी ग्राफ की फर्दर दो टाइप्स आ गई। कौन कौन सी, अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ। पहले समझ लो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, देख लो भाई। तो भाई अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन का मतलब ये है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। देख लो लिखा हुआ है नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, कहां से शुरू हुआ कहां पे खत्म हुआ कुछ नहीं पता, इसलिए इसको बोला जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। सही एग्जाम्पल देख लो, मतलब अगर डाटा ए से बी की जगह बी की तरफ गया तो बी से ए की तरफ भी जा सकता है। सही है ना, ये नहीं होगा कि बी से शुरू हुआ तो फिर सॉरी ए से शुरू हुआ तो बी पर रुक गया, या बी से शुरू हुआ तो ए पर, नहीं। अगर ए से शुरू हुआ है बी की तरफ गया तो बी से वापसी ए की तरफ जा सकता है। सही है, तो इसलिए इसकी नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा ये कि नो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में डायरेक्टेड ग्राफ। सही है, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन मौजूद है। ठीक है। अनडायरेक्टेड में क्या है, नो डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और जो आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है उसके अंदर आपके पास डायरेक्शन मौजूद है। एग्जाम्पल देख लो कि ए से शुरू हुआ डाटा, मतलब ए से स्टार्ट हुआ जाने के लिए, फ्लो करने के लिए किसकी तरफ, बी की तरफ, तो बी पर आकर आपका डाटा रुक जाएगा, एंड कर जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, लिखा हुआ है नीचे स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। अब मिसाल के तौर पर आपका डाटा चलना शुरू हुआ और बी की तरफ गया, जब बी पर हो जाएगा तो रुक जाएगा, इसके आगे वापसी नहीं जा सकता। अगर इसको आगे इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो ये जाएगा आगे, लेकिन जब तक अगर इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी जब तक नहीं जाएगा ये। देख लो अगर इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो ये सी की तरफ जाएगा,
और अगर बी के बाद कोई डायरेक्शन नहीं मिली इसको तो ये बी पर रुक जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। सही है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और डायरेक्टेड ग्राफ भी क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक दफा हम देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने किया कि हाँ देख लो, सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट पढ़ा कि फ्लो चार्ट में जो आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है वो पिक्चर्स के जरिए सॉल्व होती है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो किसके जरिए सॉल्व होगी, पिक्चर्स के जरिए सॉल्व होगी। सही है ना, हर पिक्चर किससे कनेक्ट होगी, एरो से कनेक्ट होगी, लाजमी है एरो अगर नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो भी आपका जो डाटा है वो किस तरीके से स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद मतलब किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज वगैरह होता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है या फिर अनसीक्वेंस में, मतलब कोई सीक्वेंस से नहीं हो रहा, मतलब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ गए, एक होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इसकी आ गई कि डाटा जो है आपका लाइन में होता है, मतलब लाइन वाइज आपका जो स्टोर होता है, जो भी डाटा है आपका वो लाइन वाइज स्टोर होता है। सही है ना, उसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर हमने इसकी फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी, एक होता है स्टैक, एक होता है क्यू और एक होता है एरे। स्टैक मैंने आपको बता दिया कि क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, किस ऑर्डर में होता है, लीफो में होता है, ये लाजमी लिखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट में होता है। फिर पुश पॉप का भी बता दिया कि रख रहे हो तो इंसर्ट, उठा रहे हो लास्ट प्लेट जो पहले प्लेट बन चुकी है वो उठा रहे हो तो वो डिलीट कहलाएगी। ठीक है ना, उसके में मैंने आपको प्रॉपर इसकी एग्जांपल प्लेट्स के जरिए बता दी गई है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्यू। क्यू क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फिर हमने उसका ऑर्डर पढ़ा है, किस ऑर्डर में होता है, फीफो ऑर्डर में होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसकी एग्जांपल बता दी, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बता दी यहाँ पे रोटी की एग्जांपल देकर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ लिया कि एरे क्या होता है। सही ना, एरे पे मैंने आपको बताया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये स्टोर करता है कौन से, सेम डाटा टाइप के डाटा को स्टोर करता है। मतलब अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स ही सारे होंगे, अगर कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स ही सारे होंगे, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग्स ही सारे होंगे। ठीक है ना, मतलब और मैंने क्या बोला दूसरा के इंटीजर में कैरेक्टर नहीं आ सकते, स्ट्रिंग में इंटीजर्स नहीं आ सकते, मतलब कोई मिक्सअप नहीं हो सकता। अगर इंटीजर्स कर रहे हो तो सारे इंटीजर्स ही होंगे, लाजमी है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही है ना, फिर मैंने आपको बता दिया इंडेक्स एक टेम्पररी आपके पास एड्रेस होता है आपके अपने समझने के लिए, और ये स्टार्ट होता है 0 से। असल जो एड्रेस होता है, असल जो लोकेशन होती है वो मेमोरी में रखी जाती है। सही है ना, वही एक सीक्वेंस से रखता है अपने। सही है, उसके बाद फिर हमने पढ़ लिया नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्या है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, के अरेंज नहीं होता वो। सही है ना, कोई लाइन में एक लाइन वाइज एक लाइन में नहीं रखा होता, बल्कि जहां भी समझ में आता है सिस्टम को वहां पे स्टोर कर देता है, और कभी भी आपको जरूरत हो तो आप सिर्फ सर्च करो और आपका डाटा आपको निकल कर आ जाता है। और मैंने बताया नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो फास्ट होता है, तेज होता है, किससे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से। सही है, फिर हमने इसकी क्या पढ़ ली, हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली। एक होती है सबसे पहले ट्री, फिर हमने पढ़ा ग्राफ। सही है ना, ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा जो है वो सीक्वेंस में नहीं होता। कौन सा रिलेशनशिप चलाता है, 1 to many, एक पेरेंट मुख्तलिफ चाइल्ड्स और उनके सब चाइल्ड्स। ठीक है ना, बता दिया सीईओ, फिर उसके मैनेजर, ठीक है ना, और फिर उसके एम्प्लॉयर्स। ठीक है ना, और फिर एक और एग्जांपल दे दी कि 1 पेरेंट और फिर मैनी चाइल्ड्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ग्राफ। ग्राफ में क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है ये। फिर हमने डाटा जो है वो सीक्वेंस में नहीं होता, अरेंज होके एक सीक्वेंस वाइज में रखा हुआ नहीं होता। इसमें कौन सा रिलेशनशिप चलाता है भाई, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चलाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे चाइल्ड। सही है, उसकी फिर आपको एक एग्जाम्पल पूरी एक बॉक्सेस से एग्जाम्पल दे दी गई, ट्री और ग्राफ में क्या फर्क है। ठीक है, फिर इसकी फर्दर 2 टाइप्स आ गई किसकी, ग्राफ की। एक होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ और एक होती है डायरेक्टेड ग्राफ में। ठीक है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अगर ए से बी की तरफ आपका डाटा गया है तो बी से ए पर भी आ सकता, लाजमी है, आ सकता है। सही है, अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए, अपनी जो बाउंड्री है उसी में रहते हुए वो आ जा सकता है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्शन लाजमी होती है उसके अंदर।
ठीक है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। अगर ए से आपका डाटा चलना शुरू हुआ, बी की तरफ गया, तो बी पर जाकर रुक जाएगा, वापसी नहीं आएगा जब तक कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाती। अगर आगे इंस्ट्रक्शन होगी तो वो सी की तरफ जाएगा, वरना बी पर ही रुक जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। चलो भाई अब नोट्स की तरफ आ जाते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं हम। देख लो भाई, नोट्स की तरफ आ जाओ। अब आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है? अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, वर्क फ्लो और प्रोसेस, ठीक है, शोइंग द स्टेप्स और बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज, ठीक है। किससे कनेक्ट होते हैं? एरोज से कनेक्ट होते हैं। इट इज यूज्ड शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड लॉजिक ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टू अ गिवन प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड in analyzing, designing, documenting और managing a process और program in various fields, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वही वाली बात कि जो है ये पिक्चर्स में जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, सही है ना। कनेक्ट होते हैं किससे? एरो से कनेक्ट होते हैं, सही है ना। इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके की जो है वो डायग्राम्स होती हैं, सही है ना। इनपुट वाली अलग होती हैं, अगर आपका कोई डिसीजन है तो डायमंड्स लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के आपके पास जो है वो प्रॉब्लम उन शेप्स के जरिए जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगला क्या पढ़ा? हमने अगला पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डाटा स्ट्रक्चर में कि जो है डाटा स्ट्रक्चर इज अ particular means of organizing and storing data in computer in such a way that can perform operation on the stored data more efficiently, ठीक है ना। और इसी तरीके से मतलब आपका जो डाटा है वो इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि कभी भी अगर उसका ऑपरेशन वगैरह उसके ऊपर काम करना हो तो आसानी से हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर हैव अ वाइड एंड diverse scope of usage across the fields of computer science and software engineering. Data structure may be linear or non-linear, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है भाई? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अरेंज्ड द डाटा इन अ लीनियर fashion. The data elements are arranged sequentially such that the elements is directly linked to its previous and his next element, ठीक है। This data structure supports single level storage of data and hence transfer of data is achieved through a single run only. Example of linear data structure are stack queue array, मतलब वही वाली बात है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? एक सीक्वेंस में, मतलब एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, सही है ना। उसी के अंदर ही स्टोर होंगे और वहीं से ही बाहर आएंगे, सही है। एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सीक्वेंस में आपका जो डाटा है वो स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है ना। एक ही पाथ है, एक सिंगल रोड है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। हमने पढ़ा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स आ गई अब, ठीक है। टाइप्स क्या है? तो भाई सबसे पहले हमारे पास स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर that stores information in such a way that the last item stored is the first item retrieved. It is based on the principle of LIFO, last in first out पे चलता है। मैंने बता दिया कि जो है जो सबसे आखिर में रखी जाएगी वही सबसे पहले उठाई जाएगी, और जब सबसे पहले रखी जाएगी वो सबसे आखिर में उठाई जाएगी, सही है। The stack is in digital computers is a group of memory location with a register that hold the address of top elements. Stack usually perform two operations, एक होता है push और एक होता है pop, ठीक है ना। तो push में क्या है? It is used to insert an element on top of stack. जो भी आप प्लेट रख रहे हो तो इसका मतलब है आप पुश कर रहे हो, उसको रख रहे हो on the top of stack, मतलब जो स्टैक बना हुआ है उसके ऊपर रख रहे हो प्लेट को, ठीक है। और pop का मतलब क्या है? It is used to delete an element फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। जो भी प्लेट ऊपर रखी हुई आप उसको उठा रहे हो, उसका मतलब है वो पॉप कर रहे हो उसको, यानी कि डिलीट कर रहे हो, इसका मतलब होता है पॉप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्यू क्या है? क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्यू भी क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है विच फॉलोज अ पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, या फिर मेथड, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझ लो, सही है। मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा, ये नहीं कि पहले चौथा चले जाए या छठा चले जाए, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो पहले आएगा लाइन में वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, वही सबसे पहले आउट होगा।
ठीक है, विच मीन्स द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव, फर्स्ट जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा एरे। एरे क्या है? इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये भी क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है विच होल्ड द लिस्ट ऑफ फाइनाइट डाटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। ठीक है, सेम डाटा टाइप पर जो है वो स्टोर करता है, सेम डाटा टाइप वाले को स्टोर करता है। ईच एलिमेंट्स of array is referenced by a set of index of consecutive numbers। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल और अच्छे से समझ लो, इसकी एग्जाम्पल देख लो क्या लिखी हुई है। ये देख रहे हो कि जो है आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, सारे करेक्टर्स हुए हैं। सही है, सारे करेक्टर्स हैं और आगे भी सारे करेक्टर्स ही चलते हैं। ये नहीं कि करेक्टर्स है इंटीजर है, नहीं, करेक्टर्स ही चलते जा रहे हैं। और ये इंडेक्स क्या है? ये देखो, टेम्पररी स्टोरेज या टेम्पररी, आप उसको समझ लो, आपने नाम दे दिया, एक एड्रेस दे दिया उनको। तो देखो कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? 0 से स्टार्टिंग हो रही है और ऐसी 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसी तरीके से चले जा रहा है। और मेमोरी लोकेशन मैंने आपको बता दें कि मेमोरी असल में अपने जो है ना एक असल एड्रेस होता है जो एक सीक्वेंस से रखते हैं। देख लो 200 201 202 203 इस तरीके से एक सीक्वेंस में अपना एक एड्रेस रखती है। सही है ना? उम्मीद है कि ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिस्क्राइब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर दोज डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। आपका जो भी डाटा है वो अरेंज नहीं हुआ हुआ। इन दिस स्ट्रक्चर each element can have multiple paths to connect to other elements। non-linear data structure allow multi-level storage। ठीक है, बहुत सारी मल्टी लेवल स्टोरेज होती है। ठीक है ना, मतलब जितना भी डाटा आपको स्टोर करना आप इजीली स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब कि थोड़ा इजी नहीं होता इम्प्लीमेंट करना, लेकिन बट आर मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग कंप्यूटर मेमोरी। सही ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा तेज होता है। सही है ना, कभी भी आपको जरूरत हो, सही है ना, तो आप आराम से अपना एक सर्च पर आप अपना डाटा विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो। ठीक है ना, फिर हमने फर्दर उसकी एग्जांपल्स पढ़ी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की कि क्या होती है, ट्री और ग्राफ होती है। सही है, अब देख लो आगे उसकी टाइप्स आ गई या उसकी एग्जाम्पल समझ लो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? तो भाई देख लो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a tree can be defined as a finite set of data items nodes in which data items are arranged in branches and sub branches। ठीक है, it can consist of various linked nodes and has a hierarchical tree structure that from the parent child relationship in tree structure the first node is called root node। The node connected to root node are called parent node। ठीक है, and other node connected to parent node is called child node। Various types of trees have been deployed throughout the past decades। One of them are binary tree और binary search tree। वही वाली सारी बात आ गई कि भाई सीईओ फिर मैनेजर फिर उसके एम्प्लॉयर्स, तो मतलब क्या हुआ, वन टू मैनी रिलेशनशिप चलाया। हायरार्किकल का मतलब ये होता है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप चला रहा है। सही है, मतलब एक पेरेंट फिर उसके चाइल्ड और फिर उसके सब चाइल्ड। ठीक है, तो हम इसी चीज को बोलते हैं ट्री। सही है, उसके बाद फिर हमने अगला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ग्राफ के। अब देख लो भाई ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ आर यूज्ड टू सॉल्व मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। सही है, अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर that has a finite number of vertices and edges, and these edges are used to connect the vertices। The vertices are used to store the data elements। ठीक है, while the edges represent data relationship between the vertices। The order of graph is the number of vertices in the graph, the size of a graph, number of edges in the graph। The two nodes are said to be adjacent if they are connected in each other by the same edges। वही वाली सारी बातें आ गई यार, 1 5 से कनेक्ट है, 5 3 से कनेक्ट है। सही ना, 6 समझ लो 5 से कनेक्ट है। इस तरीके से ना मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चलाता है ये। ठीक है, यही थोड़ा मुश्किल से लिखा है लेकिन बात वही हो रही है। सही है, कि जो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वगैरह चलाता है, मतलब कोई मतलब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे चाइल्ड हैं। सही है, मतलब इसके अंदर ट्री वाला सिस्टम नहीं होता है। सही है, उसके बाद फिर हमने उसकी फर्दर दो टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी? अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ा। अच्छा भाई, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है?
अभी समझ लेते हैं थोड़ा इसको। तो भाई देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है कि एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल इट्स एजेस हैव नो डायरेक्शन। सही है, इट कैन गो इन बोथ वे बिटवीन द टू वर्सेसेस। वही वाली बात आ गई कि ए से बी जा रहा है तो बी से वापसी ए भी जा सकता है। सही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका। सही है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो है डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो समझ लो भाई डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ होता है कि अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल इट्स एजेस हैव अ डायरेक्शन इंडिकेटिंग विच इज स्टार्ट वर्टेक्स एंड व्हाट इज द एंड वर्टेक्स। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी क्या है। अब मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा और जैसे बी आएगा तो वहां पर जाकर रुक जाएगा। अब वापसी ए की तरफ नहीं आएगा, बी पर जाकर रुक जाएगा। सही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ भी बता दिया और डायरेक्टेड ग्राफ भी बता दिया मैंने आपको। सही है, तो भाई माशाल्लाह से ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। सही है ना, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। एक चैप्टर आप लोगों का हो गया मैट्रिक क्लास। सही है, तो भाई अब जो है बहुत अच्छे से इसको समझना है। सही है ना, इसको याद करना है। और मैंने कहा था कि शुरू में भी कि अगर कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ अगर आपको लग रही है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको बुलेट पॉइंट्स करके उनको अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, जिसमें भी लिखना चाहो लिख लो ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। सही है, इसके अंदर मैंने हर चीज आप लोगों को बता दी कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं। सही है ना, और जो है बहुत अच्छे से इसको याद करना है, बहुत अच्छे से, ताकि कोई मुश्किल ना हो। सही है, इस तरीके से अब आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम बकायदा फ्लो चार्ट्स वगैरह आएंगे। सही है ना, बकायदा टेंशन मत लो, अभी सिर्फ समझाया फ्लो चार्ट। आगे के पूरे चैप्टर्स जो हैं जितने भी उनके अंदर फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं। सही है ना, कोड भी है विद फ्लो चार्ट्स भी है, तो उनके अंदर तुम लोगों को ज्यादा अच्छे फ्लो चार्ट समझ में आएंगे। सही है, लेकिन अभी मैंने बताया फ्लो चार्ट्स क्या होता है कि पिक्चर्स में होता है, उसकी जो प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होती है बल्कि पिक्चर्स के जरिए होते हैं और हर पिक्चर एक दूसरे से कनेक्ट होती है। सही है ना, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एरोज से वो कनेक्ट होते हैं। सही है, हम उनको एरोज बोलते हैं। सही है, और अगर एरोज ना हो तो फिर मतलब आगे आपका मतलब जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो सकती। सही है, जब तक मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है। सही है, और अगर पेपर में भी नहीं लगा हो या किसी की भी टेस्ट में भी अगर आपने एरो नहीं लगाया, एरो लगाना भूल गए तो वो नंबर काट देगा। सही है, तो ये होता है हमारा पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छे से आप लोगों को ये वाली सारी चीजें करनी है। ठीक है, ये वाली सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो है किसी को कोई चीजें मुश्किल ना हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने एक अच्छे रिदम के साथ, सही एक अच्छे पोटेंशियल के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।